देखिए आज का क्लास खासकर हम लास्ट इंट्रोडक्शन के रूप में हम चाहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण में मूलों का योग आप लोग इधर ध्यान दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा और मूलों का गुणनफल मतलब दिया हो, क्या हो तो द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात क्या चीज बराबर, समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर जो फॉर्मूला आने वाले हैं वो हम डायरेक्ट अभी फिलहाल जरूर लिख रहे हैं, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल क्या बोल रहे हैं, सो देखिए यदि द्विघात समीकरण में मूलों का योग, जिसको हम लोग बहुपद में शून्यकों का योग बोलते हैं, है ना, और मूलों का गुणनफल, जिसको हम लोग शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, दिया हो, क्या हो, दिया हो तो द्विघात समीकरण बराबर सूत्र लेने जा रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से शुरू करेंगे, लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, फिर प्रूफ तो हम करेंगे। प्लस है तो अब माइनस में होगी, इसमें अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगी, अब माइनस है तो प्लस होगी, अल्फा इंटू बीटा, और आज यहाँ जीरो, क्योंकि समीकरण का रूप है ना, यस सर, इसीलिए जीरो। समझ में आया? तो यह आपका फॉर्मूला है, जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, यह दो चीज अगर आपको मिल गई रहेगी तो आप निश्चित क्या करोगे, द्विघात समीकरण का काम कर लेंगे। तो इसके लिए आपको हो सकता है मूल अलग अलग भी दे सकता है, तो ज्यादा संकीर्ण मूल दिया हो, संकीर्ण मूल मतलब जैसे कभी कभी होता है बड़ा पेचीदा वाला मूल देता है, उस परिस्थिति में लोग क्या चाहता रहता है कि हम अलग से पहले अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा व्यवस्था कर ले, तब जाके थपाक से उसमें बैठा। कारण कि डायरेक्ट जो थपाक से बैठा हो गया, कहीं मान लीजिए ऑपरेशन में अंदर में कहीं ये हो गई, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान यहाँ पे बहुत सारी बातें आने लगती है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, इसलिए रिफ्रेश करके आप अपना अल्फा जोड़ बीटा निकाल दीजिएगा। अल्फा के जगह पे दिया रहेगा 3 + √2/5, बीटा के जगह पे 3 - √2/6, इस तरह से मतलब कुछ पेचीदा वाला अल्फा बीटा दिया हो, उस परिस्थिति में हम कहें अलग से निकालें। वैसे नॉर्मली मान लीजिए 2, 4, -10, -5 देता है, तब तो लोग डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं। ख्याल में रखिएगा इसको। अब हम इनको जा रहे हैं पूरा प्रूफ करने, समझ गए? अब हम इनको जा रहे हैं कि थ्योरी के रूप में अब चल रहे हैं, इसमें एक सिद्धांतता हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि बात संरचना सूत्र से ही शुरू होती है, और देखो अभी जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें प्रूफ होगी, यही प्रूफ नहीं होगी। ये प्रूफ होना तो हमारे लिए आम बात है। ax² + bx + c = 0, जहाँ पता है आपको a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या इसमें कोई दो राय है? नहीं समझिएगा तो पूछिएगा, ये नहीं कि और कोई संकोच नहीं करना है, पूछना। तो देखिए इसमें 3 पद हैं, x² के गुणांक को a बोले हैं, x के गुणांक को b बोले हैं, और c क्या है? अच्छा, अब हमारा नेचर क्या है सोचो, हमारा नेचर है कि द्विघात को ध्यान में रखते हुए देखे होंगे आप कि हम ए क्या करते रहते, कॉमन लेते, या नहीं तो ए से भाग देते। आप पूर्ण वर्ग बनाने की स्थिति में देख रहे होंगे। यस सर, ऐसा इसलिए किया जाता है कि x² जो है ना पूर्ण वर्ग, क्योंकि द्विघात जो कंडीशन आती है, जो स्क्वायर हटाने के बाद देखिएगा प्लस माइनस रूट में आती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कहता है कि आप मुझे जो है सो धन पूर्णांक के रूप में रखिए, मुझे ऋण पूर्णांक के रूप में रूट के अंदर नहीं रखिए, हम रूट के अंदर इसी स्थिति में रहेंगे, यानी कि हमको x² बराबर पॉजिटिव में रखिए ना, पॉजिटिव में। x² बराबर अगर हमको निगेटिव में रखिएगा तो आप स्क्वायर हटा के, तो आप समझ रहे हैं ना क्या हो जाएगी, यस सर, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसीलिए कहता है कि आप हमको पॉजिटिव में रखिए ना, पॉजिटिव में, तो इसके लिए पूर्ण वर्ग के रूप में रहेगा, तब ना आप स्क्वायर हटा के फिर रूट करोगे। इसी परिस्थिति के लिए हम लोग हमेशा चाहते रहते हैं कि हमारा ax² हो, जो केवल x² के रूप में मेरे पास आता है, इसीलिए हम उसमें से a कॉमन लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दोनों ओर a से भाग देना।
ये भी कह देते हैं कभी कभी, देता हूँ, समझ में आ रही है। तो हम फिलहाल आपको एक कॉमन लेना वही बता रहे हैं, कोई दिक्कत। ये ले लिए तो क्या बच गया, कॉमन अपनी। आप कहेगा सर इसमें ए है, इसमें कहाँ ए है, हम कहेंगे ऐसा थोड़ी है। कॉमन का मतलब होता है जो है वो कॉमन लिया जाता है। कॉमन वर्ड का मतलब है जो भी संख्या कॉमन लेने आए लो और उससे उसमें भाग। कभी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कभी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। भाग देने पर तो ये दो बातें होती है, जब पूर्णतः विभाजित होती है तो शेषफल 0 आता है, जब पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो शेषफल 0 नहीं आता है। सीधा क्लियर कट जवाब है। मतलब ए से आपने ए एक्स स्क्वायर में भाग दिया, ए से आपने ए एक्स स्क्वायर में भाग दिया, मानो ऐसे भाग दिया। ए से आपने ए एक्स स्क्वायर में भाग दिया, मानो ऐसे भाग दिया, तो ए से ए कट गया एक्स स्क्वायर। ए से आपने ए एक्स स्क्वायर भाग दिया, क्या मर्तबे लगाया, एक्स स्क्वायर मर्तबे। ए से एक्स स्क्वायर में तो ए एक्स स्क्वायर कट गया, क्या एक्स स्क्वायर मर्तबे ना। तो आप ये समझे ना, ये कॉमन लिया गया मतलब भाग दिया। किस में, इस तीनों में भाग दिया जा रहा है। तो कोनो में भाग देने पर पूरा पूरा लग जा रहा है, जो शेष 0 आ गया देख लीजिए, जिस कारण से आपको बड़ा बढ़िया, हाँ ये था इसीलिए एक्स स्क्वायर बच गया, आपको अच्छा लगता है। हाँ ये था इसीलिए ये ले लिए तो एक्स स्क्वायर बच गया। जी नहीं, ये सब अब अच्छी सोच नहीं रखती। अब आप लेवल ऊंचा कीजिए सोचने। कॉमन मीन्स उससे सभी में भाग लगना, भाग लगना। पूर्णतः विभाजित होना या ना होना बात की बात है, लेकिन भाग देना। अब यहाँ से ए से हम इसमें ए कॉमन लिए हैं, तब बी एक्स में ए से क्या करेंगे, भाग दिए। ए सी से ए में कॉमन लिए तो सी से ए में भाग दिए, बराबर में। अब देखिए आपको अगर फील होता है, अगर तकलीफ होता है, दिक्कत बुझाता है, तो एक बार गुना करके चेक कर लीजिए। ए से एक्स स्क्वायर, हाँ ए एक्स स्क्वायर। ए से इसमें गुना कीजिएगा, हाँ ए गुने बी एक्स बाई ए कट गया, हाँ हाँ सही सही। ए से अब सी बाई ए में कीजिए, हाँ 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 सही। मतलब इस तरह से आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं हमने जो काम किया वो 100% सही है। कोई भी चीज़ करने के जस्ट बाद उसको रियलाइज करिए और उसको सर्वे कीजिए, सर्च कीजिए। अब आइए, इस ए से हमको अभी कोई तकलीफ नहीं है, हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं एक्स स्क्वायर। मेरा ध्यान यहाँ भी है कि हमको अल्फा बीटा के फॉर्म में जाना है। आपने पीछे सिद्ध कर चुका है क्या कि शून्यकों मूलों का योग अल्फा जोड़ बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो कहीं ना कहीं आप हमको माइनस बी बाई ए दीजिए, हम आपको अल्फा जोड़ बीटा देंगे क्या। तो आप हमको माइनस बी बाई ए दीजिए, तो इस प्लस को माइनस बनाना तो अपने हाथ की बात है। देखिए ठीक है, सो बताइए ये किस लोभ में ऐसा कर रहे हैं, सो बता चल रहे हैं अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई ए। जो सी बाई ए को आप कुछ छाड़ मत, कुछ नहीं, तन को कुछ नहीं कीजिए। हाँ चलेगा, कोई तकलीफ है तो बताइए। अब अब देखिए आप माइनस बी बाई ए के बदले में ना देंगे, ये वाली माइनस तो रहेगी ना, इनटू एक्स। आप इसके बदले में क्या देंगे, अल्फा जोड़ बीटा। कोई समस्या अरे हो जाएगा, देख नहीं दिख रहा होगा तो। फिर इनके बदले में बराबर में 0, देखते रहिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ सी बाई ए था ही, इसीलिए हम इसको माइनस गुने माइनस सी बाई ए नहीं किए, क्योंकि हमारे पास सी बाई ए का फॉर्मूला है। और यहाँ माइनस बी बाई ए नहीं था, इसीलिए हमने प्लस को माइनस बनवाया। सुन रहे हैं? ये फॉर्मूला आपको हम बोले थे कि द्विघात बहुपद में प्रूव नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, याद है? वहाँ नहीं किए थे, है कि नहीं? और वहाँ एक चीज़ याद होगा, जब बहुपद में जब 3 शून्यक देता था ऐसे करके, P2 इक्वल टू 0, P-3 इक्वल टू 0, P-2 इक्वल टू 8, है ना? सुन रहे हो? -2 इक्वल टू 8। इस तरह से कुछ अगर दे देता था, कहता था मान निकाले, तो इस परिस्थिति में बोलते थे रे लड़का दूगो ऐसा दे दे, आप तीसरा के बराबर 0 न दे, उस परिस्थिति में द्विघात का ये वाला फॉर्मूला लगाना। कौन? गुना में ए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रहने देना, लेकिन ए रहने देना, वो वाली ए। आप देखिएगा आपकी कॉपी में, हाँ लिसेंट में क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था,
जो हम लोग भारतीय वन का जो विविध प्रश्नावली बनाए थे ना, उसमें हमको क्वेश्चन मिली थी और हमने आपको ये बात बोला, डायरेक्ट आपको बोला था। आज उस चीज़ को हमने प्रूव, यही चीज़ सब कहते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अब आपको पढ़ाई की गति तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई की गति अब अगर तेज नहीं करिएगा तो यहाँ से आप समझिए आप डिमोशन में चले जाएंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, इस ए के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक गुना में है, उधर ले जाएंगे तो जीरो के बट्टा में ये जाएगा ही। तो अब हम इस बार मन बना चुके हैं कि एक को उधर ले जाएंगे। अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0/a। तो समझिए 0। तो आपका आज ये द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो आज क्या हो गया? प्रूफ हो गया। प्रूफ। कोई दिक्कत? हाँ, अभी रहने दीजिए, बंद नहीं कीजिए। अब चलिए इसमें हम और आगे बढ़ेंगे। अब कहेगा सर अब कहाँ जा रहे हैं? हम कहेंगे मैथमेटिक्स है, पता है, दुनिया गोल है, घूमते घूमते एक दिन मिलना ही है ना? इसीलिए वो अपने धूरी पर क्या हो रही है? नाच रही है। जैसे गोलीय दर्पण का अपना एक ध्रुव होता है, वैसे ही सवाल भी घुमा फिरा के वहाँ तक जाने वाली है। देखिए, आप बहुत कहते हैं कि द्विघात समीकरण का अपना मूल होता है, जिसको आप अल्फा, दूसरे दिन क्या होती थी, अल्फा बोलते थे तो बोलते थे एक्स बोल दो, अल्फा बोलते थे क्या बोलते थे? एक्स बोल दो। एक्स का मान 5 है तो बोलते थे अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान 5 है तो बोलते थे एक्स का मान 5 है कि नहीं? इस परिस्थिति में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूव कर चुके हैं तो उसको एक कदम दो कदम और आगे ले चलिए। कहेगा सर क्या चीज़ निकालने के लिए? हम कहेंगे जो बार बार जो हम लोग ये चीज़ को बोलते रहते हैं कि अल्फा और बीटा एक्स का मान है, तो इसको आप गुणनखंड के फॉर्म में दीजिए ना। बहुत आप गुणनखंड तोड़ते हैं, बहुत द्विघात समीकरण का गुणनखंड तोड़े हैं, तो आप इसका भी गुणनखंड दीजिए तोड़ के। इसका भी गुना का एक रूप होना चाहिए कि ना होना चाहिए? और याद रखिएगा ये वाली ए जिसको आप अभी जीरो के बट्टा में ले गए हैं, आवश्यकता अनुसार ए को यहाँ रखा जा सकता है। अब हम इसको एक कदम आगे चल रहे हैं, यहाँ से स्टेप 2 में चल रहे हैं। अब यहाँ से इसी को आगे निकाल रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा से एक्स में गुना कर रहे हैं, अल्फा एक्स गुणनखंड का रूप करने जा रहे हैं, माइनस प्लस एक्स से बीटा में करिए, बीटा एक्स। कोई दिक्कत? अब इस दोनों में आप एक बार कॉमन लीजिए, एक्स माइनस अल्फा। इस दोनों में एक बार लीजिए तो एक्स माइनस बीटा। अभी एक्स बीटा ले लिए हैं ना, तो बीटा से भाग देंगे तो अल्फा बचेगी। देख लीजिए, ठीक है ना कॉमन? पहला काम क्या किए? कॉस्ट खोल दिए। दूसरा काम क्या किए? कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद आपको लग रहा है ना दोनों आपस में बराबर है, तो x माइनस अल्फा से x इसमें भाग दिए, x माइनस अल्फा से इसमें भाग दिए तो कट गया, तो x बच गया। x माइनस अल्फा से इसमें भाग दिए तो क्या बच गया? माइनस बीटा बच गया। बराबर में, यानी कि इसका गुणनखंड का रूप भी आ गया। देख लीजिए, समझ रहे हैं? यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर में आप देख सकते हैं कौन है? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। बिल्कुल बराबर में गुणनखंड का रूप आ गया। जब ये गुणनखंड का रूप आता है तो हम लोगों का आदत है जीरो के बराबर करने का, तो पता होगा कि नहीं है? और जब ये माइनस अल्फा उधर जाएगा तो, और माइनस बीटा उधर जाएगा तो हो गया। माने कि x का मान अल्फा और x का मान जो बीटा हम लोग चिल्लाते रहते हैं वो भी आज आपके यहाँ प्रूव्ड हो गया। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला तो यहीं पे प्रूव्ड हो गई, फिर गुना करने के गुणनखंड के रूप को यहाँ पे प्रूव्ड हो, यहाँ पे गुणनखंड प्रूव्ड हो गई। अब एक कदम और आगे चल दिए तो x का मान अल्फा, x का मान बीटा। आज से आप अल्फा देखते ही दिमाग में घुस जाएगा कि ये मेरा x ही है, चर राशि। यानी कि इंट्रोडक्शन का काम आज कहा जाए तो एक तरह से बिल्कुल आपके क्लास में समापन हो चुकी है। अब आप एकदम समझिए कि अंधाधुंध मेहनत करना पड़ेगा और आज से थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। समझ गए? तो आप जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसके बाद